ऑल राइट, सो गाइस कैसे आप लोग। तो वेलकम टू योर ओन चैनल वीरा व्लॉग। तो स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो में। तो एज यूजुअल हमेशा की तरह हम अपने शहर के स्टेशन पे और अभी कंप्लीट की अपनी स्ट्रेचिंग और इंस्टाग्राम के लिए वीडियो भी बना ली है। ठीक है, तो फिलहाल आज हमने बात करी है हार्ट अटैक के ऊपर। हार्ट अटैक यार एक बहुत ही कॉमन बीमारी होती जा रही है और सच बताऊं मुझे भी कई बार बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट करता हूं। तो मुझे भी कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि ऐसा ना हो साला मैं ही मर जाऊं, क्योंकि आजकल हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा कम उम्र के लोगों में देखने के लिए मिल रहा है। आइए इसके ऊपर बात करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो हार्ट अटैक के बारे में अगर हम बात करें तो इतनी कॉमन बीमारी होती जा रही है, साला हर तीसरे आदमी को, हर दूसरे आदमी की मौत हार्ट अटैक की वजह से हो जाती है। सबसे बड़ा रीज़न जो है ना वो यही है, अनहेल्दी लाइफ। ठीक है, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल मतलब आदमी जंक फूड खा रहा है, वर्कआउट कर नहीं रहा, तो ऑब्वियसली कोलेस्ट्रॉल बन रहा है। कोलेस्ट्रॉल उनके ब्लड सेल्स को ब्लॉक कर रहा है, यानी कि जो पाइपलाइन है उनको ब्लॉक कर रहा है, खून को पूरी अच्छी तरीके से बहने नहीं दे रहा आपकी बॉडी के अंदर, तो फिर हार्ट अटैक ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ना मतलब हार्ट अटैक खतरनाक बीमारी है, डरने वाली बात है इससे। बट एक चीज़ अच्छी है इसमें कि रोका जा सकता है इसको, मतलब ऐसा नहीं कि साला रोका ही नहीं जा सकता। ठीक है ना, इसको रोका जा सकता है और कोई बाहर का नहीं रोकने आएगा, आपको खुद ही रोकना पड़ेगा। जो हम बात कर रहे थे ना हार्ट अटैक के ऊपर, हार्ट अटैक एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और सबसे मतलब बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अब ना ये जवान लोगों में देखने के लिए मिल रही है। एक टाइम था जब हम सुनते थे कि बहुत ही रेयरली किसी को हार्ट अटैक आता था, और हार्ट अटैक आता भी था तो उन्हें आता था जो बहुत बूढ़े हो चुके होते थे, यानी कि जिनके ऑब्वियसली उनके ऑर्गन्स काम करना बंद कर चुके होते थे, मतलब बहुत ही धीरे धीरे काम करते थे, या फिर पहले से वो काफ़ी ज़्यादा बीमार रहते थे जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। कहने का मतलब कि बहुत बुजुर्ग लोगों में देखने के लिए मिलता था हार्ट अटैक, लेकिन आज हर दूसरे तीसरे आदमी को देखने के लिए मिल जाता है। और उनकी उम्र क्या होती है, 22 साल, 25 साल, 40 साल, 35 साल, मतलब 40 साल तक तो इतना कॉमन हो गया है, बहुत ही ज़्यादा। नए नए लड़कों में हार्ट अटैक देखने के मिल रहा है। सही तो मुझे भी कभी बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि इंटेंस वर्कआउट, ठीक है, और फिर बहुत ज़्यादा मतलब कई बार मैं बहुत ज़्यादा कार्डियो कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट कर लेता हूँ। हालांकि इससे दिक्कत नहीं है, इससे कहीं ना कहीं आपको फायदा ही है सम टाइम, कि अगर आप पहले से बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो और उसके बाद जब आप बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट करते हो, बहुत ज़्यादा कार्डियो करते हो, या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हो अपनी बॉडी के ऊपर, तब कई बार जिम में ये चीज़ें देखने के लिए मिली। जिम में कई लोगों को हार्ट अटैक आ गए, जिसकी वजह से सबको यही दिखता है कि जिम की वजह से हार्ट अटैक आ रहा है। जिम की वजह से नहीं आ रहे, तुम्हारे अनहेल्दी लाइफ स्टाइल की वजह से आ रहे हार्ट अटैक। नए नए लड़के या लड़कियों को जब ये बात समझाओ हेल्दी डाइट को लेके, एक्सरसाइज को लेके, या फिर यही ड्रिंकिंग वगैरह को लेके, दारू मत पियो ये सब, तो उनमें सबसे जो कॉमन उनका जवाब होता है ना वो यही होता है, अरे एक दिन आता मन नहीं है, ताता बढ़िया दारू पी के मारो। तो ये ना ऐसा साउंड करता है लाइक, अरे सुबह तो जगना ही पड़ेगा तो रात को सोने की क्या ज़रूरत है। चूतिए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं लाइफ में जिनको फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज योर लाइफ विल बी हेल। अब देखो मैं ना आपको हार्ट अटैक के कुछ रीजंस हैं उनके बारे में बताता हूँ। अगर आप उनके ऊपर काम करोगे ना तो रोक सकते हो। ठीक है, लाइक सबसे पहला है दारू, सिगरेट, तंबाकू। ठीक है, या फिर कोई भी नशीले पदार्थ जिनका आप सेवन करते हो उनको लेना अभी बंद कर दो। ठीक है, बंद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कम कर दो, क्योंकि देखो साफ सीधी सी बात है, अगर इन सब चीज़ों की वजह से आपकी मृत्यु होती है, आप मर जाते हो, ठीक है, तो फर्क तो पड़ेगा। ठीक है, सबको फर्क पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे मरने से किसको भी फर्क पड़ेगा, तो देखो आपकी फैमिली में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो जितना फर्क आपको पड़ता है ना उतना ही फर्क आपकी फैमिली वालों को भी पड़ेगा। अगर आपकी डेथ हो गई तो भले आप कितने भी नल्ले हो, क्योंकि देखो नल्ला आदमी भी कुछ ना कुछ तो करता ही है। आटा पे सवाल आता है, कुछ नहीं तो बड़े भाई बहन की शादी हो रही है तो उसमें काड़ी बंटवारा है, मतलब कहीं ना कहीं काम तो वो भी आता ही आता है, तो उसके मरने पे भी दुख तो होगा ही होगा। ठीक है, तो आपकी भी लाइफ इंपॉर्टेंट है, आपकी फैमिली वालों की है ही। तो ये काम तो आपको करना ही करना है, लाइक छोड़ दो इन सब चीज़ों को। और छोड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका संगति छोड़ दो अपनी। ठीक है, आप अपनी संगति चेंज करो, ऐसे लोगों के साथ रहना चालू कर दो जो ये सब नहीं करते, ऑटोमेटिकली आप छोड़ने पे आ जाओगे। अनहेल्दी डाइट इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है ना, मतलब यंगस्टर में उन्हें कूल लगता है कि अगर वो मतलब बहुत ज़्यादा जंक फूड खाएंगे, बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाएंगे, रोजाना रेस्टोरेंट में आके मोमोज और बर्गर पे लेंगे, बहुत ज़्यादा वर्चस्व बन जाएगा उनके फैमिली फ्रेंड में, यानी फैमिली फ्रेंड नहीं मतलब फ्रेंड सर्कल बोल सकते हैं। अगर हम पे स्टोरी लगाएंगे ना रोज रोज तो काफ़ी ज़्यादा अब मर जाओगे मैदा खा खा के। समझ में आ रही है? कोलेस्ट्रॉल सबसे मेन रीज़न है हार्ट अटैक आने का। तो कोलेस्ट्रॉल इतना ज़्यादा बढ़िया चीज़ है ना, आपकी जान लेगा ही लेगा, आज नहीं तो कल। करना अपने को यही है, हेल्दी डाइट खाओ। और देखो फिर भी ऑब्वियसली देखो इंसान है, मन करता है ये बाहर की चीज़ें खाएं, कोशिश करो कि उसको अपने घर पे बना के खा सको, कोशिश करो। ठीक है, तो उससे क्या ना आप हेल्दी भी रहोगे
और आपकी जीभ भी रो रो चटा के नहीं मारेगी। समझ में आ रही है? अनहेल्दी डाइट तो हो गया हमारा दूसरा रीजन, तो इसको लेना बंद करो, ठीक है। बहुत जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बंद करो, ठीक है। अगर कुछ करना भी है तो अच्छी चीजें खाओ ना यार, बहुत सारी चीजें, फल फ्रूट खाओ, जूस पियो एंड ग्रीन वेजिटेबल खाओ, ज्यादा पानी पियो, ठीक है। इन सब से कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होगा बॉडी के अंदर, ऑब्वियसली आप हार्ट अटैक से बच जाओगे। तीसरा जो है वो है वर्कआउट। वर्कआउट को लोगों ने इतनी गंदी श्रेणी में डाल दिया है कि उन्हें ये लगता है कि ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है। अबे चूती, वेस्ट ऑफ टाइम लग रहा है तुझे? है तुझे लग रहा है कि तू फिट है, साले मार 50 पुशअप्स मार पाएगा? तो ये औकात तू नहीं मार पाएगा भाई। मारना स्टार्ट कर भाई, मैं 100 पुशअप्स मार सकता हूँ, ठीक है। और इसमें कोई नंबरी वाली बात नहीं है, बहुत से वो साले 500 मार देते हैं, वो मेरे से भी ज्यादा हेल्दी है, ठीक है। बट तुम मार के देखो 50 पुशअप्स लग रहे हैं तुमसे नहीं लग पाएंगे। जितना ज्यादा हेल्दी रहोगे उतनी ज्यादा बीमारियों से दूर रहोगे, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार एक ना एक दिन तो मरना ही है, तो पहले आज मर जा, फिर जिंदा है। कुछ भी करके दिन में 1 घंटा वर्कआउट के लिए निकालो ही निकालो। कोई फर्क नहीं पड़ता आप डे शिफ्ट करते हो या नाइट शिफ्ट करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप दिन में कितने बिजी रहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास टाइम है या नहीं। 1 घंटा आपको निकालना ही निकालना है अगर जानलेवा बीमारी से बचना है तो। केवल हार्ट अटैक नहीं, बहुत सारी बीमारी से अगर बचना है तो 1 घंटा आपको निकालना ही निकालना। देखो मरने का ऐसा है, किसी को नहीं पता कौन कब मर जाए। मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है घर जाने से पहले मर जाऊँ, ठीक है। तो मरने का किसी को कुछ नहीं पता। बट वर्कआउट से क्या होता है ना कि आप जब तक जिंदा रहते हो, लाइक 90-100 साल, जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक हेल्दी रहोगे, समझ रहे हो? हेल्दी लाइफ जियोगे। किसी के सहारे आपको नहीं जीना पड़ेगा, या फिर कोई आपको पकड़ के ले जा रहा है, आप पे चला ही नहीं जा रहा क्योंकि आपने शुरू से वर्कआउट तो किया नहीं, आपके शरीर में जान ही नहीं है, समझ रहे हो? वर्कआउट बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ है। सबसे पहला अल्कोहल, दारू, सिगरेट ये सब छोड़ दो। दूसरा हेल्दी डाइट लेना शुरू कर दो, जंक फूड बिल्कुल छोड़ दो। तीसरा वर्कआउट करना चालू कर दो। इन 3 चीज़ों पर काम करो, बच जाओगे भाई, बच जाओगे। आप भी बच जाओगे, आपकी फैमिली वाले भी बच जाएंगे, ठीक है। खुद भी करो, अपने फैमिली वालों से भी करवाओ, जबरदस्ती करवाओ, नहीं मानते हैं फिर भी करवाओ, धक्का दे के भेजो वर्कआउट करने के लिए।